ओम खड्गं चक्रगदे सुचापपरिगां चूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं सन्ददधिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए। 4 तारीख शुक्रवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और सुबह सुबह सूर्योदय के साथ ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और ये धर्म से आपको लाभ देने का रास्ता बनता दिखाई दे रहा है। धर्म से, भाग्य से चीज़ें आपके फेवर में आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। भट्टली नौमी का सुंदर योग बन गया है। नवरात्र की पूर्णाहुति का अवसर है और हमने जैसे कहा आपको सतचंडी का यज्ञ है, उसकी नवरात्र की पूर्णाहुति का भी यज्ञ रहेगा। भट्टली नौमी अंतिम है इस दिन, तो अंतिम पूरे यानी 4 महीने के बाद कोई मुहूर्त बनेगा, उससे पहले पहले ये भट्टली नौमी का मुहूर्त बन रहा है। अंशुत सा आया है, चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। जितने धर्मयुक्त रहोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। 5 तारीख शनिवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल ग्राफ से फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा बृहस्पति की कमज़ोर स्थिति चल रही है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी दुविधा उत्पन्न करती है। तो बृहस्पति को जितनी ताकत दोगे वो उतना अच्छा होगा। पीली चीज़ों का दान करें, हो सके तो गौशाला में जाकर एक काम करने का प्रयास कीजिए। गौशाला में जाकर थोड़े चने की दाल भिगोकर गाय को खिला दीजिएगा, डाल दीजिएगा। जितनी आपकी सामर्थ्य, 1 मुट्ठी से लेकर जितना, अंत की कोई सीमा नहीं है, जितना करने का प्रयास कीजिए वो अच्छा रहेगा आपके लिए। 6 तारीख रविवार का अवसर है। एकादशी तिथि आ गई है और ये एकादशी वर्ष में बड़ी विचित्र एकादशी, सबसे एक विचित्र एकादशी मानी जाती है। बहुत सारे लोग समझेंगे नहीं इसको, धर्म का मजाक उड़ाने का प्रयास करेंगे। यहाँ देवशयन होने जा रहा है इस दिन, लेकिन बृहस्पति जागने जा रहे हैं। लोग हमारे धर्म पे आक्षेप करके कि भगवान भी सोते हैं, ये स्थिति का चाह देते हैं, लेकिन इसका आध्यात्मिक कभी समझाएंगे आपको। लेकिन इस दिन देव शयन होगा, बृहस्पति का उदय होगा, बृहस्पति उदय होने जा रहे हैं, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा योग बन रहा है। देखिए, देव शयन होगा और उस दिन भगवान शंकर के हाथ में समस्त सत्ता आ जाएगी। तो भगवान विष्णु को थोड़ा बनाने में बहुत टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। संसार की अंतिम शक्ति मानी जाती है भगवान, तो कहा जाता है कि उनको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब वो सत्ता छोड़ते हैं 4 महीने के लिए, भगवान शंभू के पास आती है, तो वो तो तथाकथित हर चीज़ पे क्या कर देते हैं, तथास्तु। भक्त पर कैसे भी भक्त हों उन सबको प्रसन्न कर देते हैं। तो हम सब बड़े आनंद से इस स्थिति का लाभ लेते हुए आने वाले एक पूरे महीने में हमने विवेकानंद योगाश्रम में एक कार्यक्रम रखा है, इस योग का लाभ लेते हुए। रुद्राभिषेक, भगवान शंकर का रुद्राभिषेक रहेगा, दूध से, जल से, घी से और साथ साथ इच्छू रस से, भंग से, भस्म से, हर प्रकार से, हर इच्छा के लिए, कभी तेल से, कभी किसी चीज़ से। ये पूरे 30 दिन विभिन्न ग्रह योग के दृष्टिकोण से ये कार्यक्रम रखा गया है, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए। जो भोलेनाथ एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं, उनको अनेक अनेक प्रकार से शास्त्रों में प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है और जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं उनकी समस्त कष्ट निवारण करने का योग बनाते हैं। आश्रम में बहुत विशाल भगवान का शिवलिंग विराजमान है और उनके नित्य प्रति पूजा रहेगी पूरे सावन के महीने में, हर वर्ष रहती है। आप भी उसमें भाग ले सकते हैं और उसके लिए संपर्क साध सकते हैं। 7 तारीख सोमवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है। वामन पूजा का इस दिन योग रहता है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग बन रहे हैं। मेहनत के अनुसार सफलता देने के योग जबरदस्त तरीके से बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा मन हल्का है, मन को बल देने का प्रयास कीजिए। और लेकिन मेहनत से भागिएगा मत, मेहनत जितनी उतना लाभ डेफिनेटली आपकी राशि में बनता दिखाई दे रहा है। ज्ञानवान लोगों की पूजा, उनका सानिध्य लेना सबसे श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। 8 तारीख मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि विद्यमान है। इस दिन भौम प्रदोष का योग बन रहा है और ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से ये तिथि बहुत अच्छी है। चंद्रमा जितना वीक है, मंगल उतना स्ट्रांग है। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से मंगल की दृष्टि भी आपके चंद्रमा पर पड़ रही है और ग्रहों के दृष्टिकोण से यदि समझें तो ये सफलता जितनी, 4 कदम तो 4 सफलता, 10 कदम तो 10 सफलता, ऐसे योग बनते दिखाई दे रहे हैं कि जितना चलोगे उतना मीठा, जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होने के योग बन सकते हैं। यानी आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ये योग साफ साफ दिखा रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। तो कुंभ राशि वालों, इस सिद्धांत को समझ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन झगड़ों से बचना। इन दिनों ग्रह नक्षत्र ऐसे हैं कि छोटी छोटी बातों में अननेसेसरी का क्लैश मनो मस्तिष्क को परेशान करता दिखाई दे रहा है, उसको शांत करने का प्रयास करना चाहिए, सबसे अच्छा रहेगा।
मंगलवार का दिन भौम प्रदोष का योग, हो सके तो एक काम करें, भगवान शंकर के मंदिर में या भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर या तो चोला चढ़ाएं हनुमान जी को, ये लाल दीपक उन्हें जो दीपक होता है उनके ज्योत के रूप में जला दीजिए, पान का बीड़ा उनको दे दीजिए। या फिर एक काम और कर सकते हैं कि मीठे जल से भगवान शंकर का, गुड़ युक्त जल से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास कीजिए। ये जो स्थिति है मनोमस्तिष्क की, उसको ठीक करने का सुंदर मार्ग है। एक काम और कर सकते हैं, जलेबी का भोग हनुमान जी के मंदिर में या भगवान शंकर के मंदिर में लगाइए, वो भी आपके मनोमस्तिष्क में चल रहे उद्वेग को शांत करेगा। 9 तारीख की बात करते हैं, बुधवार का दिन है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, बहुत सुंदर योग आपकी राशि में बनकर तैयार है। चीज़ें लाभ की तरफ बृहस्पति उदय होकर बहुत सुंदर तरीके से जाग गए हैं और आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपकी मेहनत से चीज़ें लाभ की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं आपके ग्रहों के दृष्टिकोण से। तो इसका लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह पॉजिटिव है, जहाँ जितना आशीर्वाद मिल जाए उसको कलेक्ट करने का प्रयास करें। चतुर्मास आरंभ हो रहा है, संतों के सानिध्य में रहें, संत जहाँ दिखाई दे जाए उनकी जितनी सेवा बन सकती है वो कर दीजिए। चतुर्मास 4 महीने तक संत वहीं रहते हैं, जहाँ जहाँ पहुँचना है जिसको वहाँ पहुँच चुके हैं, तो आप उनकी सेवा में थोड़ा रहेंगे तो आपको मेवा मिलने के योग बहुत बढ़िया से बनते दिखाई दे रहे हैं। 10 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, गुरुवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि है, गुरुवार के दिन पूर्णिमा का योग बन रहा है और गुरु पूर्णिमा का योग ही बन रहा है। बृहस्पति के दिन गुरु पूर्णिमा का योग, बृहस्पति उदय हो चुके हैं, साथ साथ सत्यव्रत के योग चल रहे हैं और ऐसे में गजकेसरी योग भी आपकी राशि में बनकर तैयार है। तो आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग बन रहा है। गुरु पूजन, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाओ। शास्त्र कहता है गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु की महिमा शास्त्र में बताई गई है, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। तो ऐसे में इस दिन अवश्य अपने श्रद्धा के सुमन भगवान के प्रति तो अर्पित करें ही करें, साक्षात अपने गुरु निर्देश, जिन जिन के इसके निर्देशों से आपको लाभ प्राप्त हुआ है, जिन जिन को आपने जो वंदनीय योग हैं उन सब का सम्मान करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कोशिश करें इस तिथि का सुंदर लाभ लें। विवेकानंद योगाश्रम में भी इस दिन गुरु पूर्णिमा का बड़ा कार्यक्रम रहेगा, दीक्षाओं का कार्यक्रम रहेगा, मंत्र दीक्षाएं बहुत रूप से दी जाएंगी जिन जिन की आवश्यकता है। कहा जाता है कि बिना दीक्षित हुए मंत्र का कार्य लाभ नहीं देता। हम मंत्र के बहुत सारे प्रयोग बताते हैं आपको, लेकिन जब तक दीक्षा नहीं होगी तब तक वो मंत्र जागेगा नहीं। यानी जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते का ज्ञान पहले उस रास्ते पर चले हुए व्यक्ति से तो लेने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए गुरु का सानिध्य परम आवश्यक होता है। तो इसका लाभ लें, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से आपने ग्रहों की विवेचनाओं को, ग्रहों के योगों को समझा कि आपके दिन पर दिन किस प्रकार के जुलाई के आरंभ काल में ग्रहों का योग बनेगा और ये योग आपके जीवन पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है। देखिए, ये तो योग जो है वो हमेशा बनते आते हैं और उन योगों का प्रभाव तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से, आपके लग्न के दृष्टिकोण से पड़ता ही है। सबसे पहले ये हमको समझना चाहिए कि हमारी राशि मुख्य है या लग्न की राशि मुख्य है या सूर्य की राशि मुख्य है। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न जो इस वक्त हमारे चैनल पर लोगों के द्वारा पूछे जा रहे हैं या किसी भी ज्योतिषी कार्यक्रम को देख के लोगों के मन में उठता है, वो यही है कि मैं अपनी राशि कौन सी देखूँ। देखिए, मुख्यतः सबसे ज़्यादा प्रमुख राशि जो होती है जहाँ चंद्रमा विद्यमान होता है, जहाँ चंद्रमा आपकी राशि में पहुंचा हुआ है वही राशि मुख्य मानी जाती है। गोचर के दृष्टिकोण से उस राशि का महत्व ज्योतिष के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा माना जाता है। लेकिन हमारा एक ऐसा मानना है और हमने प्रत्यक्ष रूप से ज्योतिष के अंदर देखा कि वह पूरी जन्मपत्री को कई स्वरूप में देखा जा सकता है और उन सब चीज़ों को अच्छे से देखने के बाद फिर ज्योतिषी ही ये को देखना चाहिए कि आपके ऊपर कौन सी राशि के अनुसार से किस प्रकार से ग्रहयोग फलीभूत हो रहे हैं। कई बार चंद्र राशि फलीभूत होती है और कई बार लग्न राशि फलीभूत होती है। वो ग्रहों पे के योग के ऊपर निर्धारित होता है कि ग्रहों के योगायोग किस प्रकार से, किस व्यक्ति के दृष्टिकोण से कौन से ग्रह कार्य कर रहे हैं, कौन से ग्रह सुप्त अवस्था में है, कौन से ग्रह जागृत अवस्था में है, कौन से ग्रह स्वप्नादि अवस्था में है। तो इन सब चीज़ों की विवेचना करने के बाद फिर ये निर्धारित किया जाता है। चंद्र राशि वैसे फिर भी आप सही तरह से देख सकते हैं, आपके जन्मपत्री के अनुसार से चंद्रमा जिस राशि में विद्यमान है उसको चंद्र राशि बोला जाता है। उसके अनुसार से आप देखेंगे तो आपका फल बिल्कुल मैच होगा। लेकिन नाम राशि बहुत सारे लोगों को जन्मपत्री पता ही नहीं होती। उसको तो एक और तरीका होता है कि नाम के दृष्टिकोण से, कि आपका नाम जिस अक्षर से निकल रहा है, अवकाश हड़ा चक्र के अनुसार से, उसके अनुसार से आपका नाम के जो पहला अक्षर है, नाम अक्षर इसको बोला जाता है, उसके अनुसार से भी आप राशि देख सकते हैं।
लेकिन सबसे मुख्य तो वही होगा कि जो चंद्र के अनुसार से आपकी राशि बन रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से देखकर फिर हम अच्छे से जान सकते हैं भविष्य के दृष्टिकोण से। कई बार गोचर के दृष्टिकोण से आपके ग्रह योग बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा एक कॉमन प्रश्न हो चुका है इस वक्त, और सही भी औचित्य रहता है कि आपके गोचर के दृष्टिकोण से तो आपके ग्रह बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन काम उतना नहीं हो रहा है कि जितना, क्योंकि 12 राशि के अंदर पूरे विश्व को बांटने का जो एक प्रयास किया जाता है, लेकिन उसमें समझने की आवश्यकता यह है कि आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार से बना हुआ है। गोचर के दृष्टिकोण से वृष्टि हो रही है, संसार में बारिश हो रही है, तो सब जगह एक ही प्रकार का पानी पड़ रहा है। यानी एक बहुत बड़े क्षेत्र में जब बारिश होती है तो बारिश तो एक ही प्रकार की हो रही है, लेकिन हर एक की स्थिति, हर क्षेत्र की स्थिति अलग है। कहीं कोई पहाड़ी पर है तो वहाँ पानी रुकेगा नहीं, कहीं कोई गड्ढे में है तो सारे क्षेत्र का पानी वहाँ आ जाएगा, वहाँ सारी विपदाएं घिर जाएंगी। तो यानी ये आपकी जन्मपत्री, मूल जन्मपत्री पर आपके मूल कर्मों के अनुसार से जो लेखा जोखा आप लेकर बैठे हैं, पूर्व जन्म के अनुसार से जो आए हैं बनाकर, उसके अनुसार से भी डिपेंड करता है कि मूल जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के बन रहे हैं और कौन सी दशाएं चल रही हैं किस प्रकार की। तो आप सबसे पहले अपनी जन्मपत्री को अच्छे से चेक कराएं, क्या स्थिति मच रही है, क्यों आपकी जन्मपत्री में उतने लाभ नहीं हो रहे हैं जितने लाभ होने चाहिए। ज्योतिष एक बहुत शोध का विषय है, और हमारे ऋषि मुनियों ने काल गणना को बहुत विशेष तौर पर समझकर इनकी विवेचनाएं उपस्थित करी हैं, और उसी समझ का, उसी ज्ञान विज्ञान का लाभ लेते हुए ज्योतिष की जो गणनाएं हैं उनको समझकर उसके द्वारा भविष्य को समझने का जो कार्य किया जाता है वो ऐसे नहीं है। कई बार हमने हजारों जन्मपत्रियों में इस प्रकार से देखा है कि जैसा जो घट रहा है वो सामने, जो चीज़ सामने दिखाई दे रही है गुण योगा योग के अनुसार से, वही घट रहा है बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यदि कष्ट का निवारण चाहते हैं, कष्ट को भगाना चाहते हैं, तो जन्मपत्री को सही से समझकर और उसके अनुसार से उसके भविष्य के दृष्टिकोण से जो आपके लिए खास ज़रूरत है। देखिए, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है, और ऐसे ही नहीं दुख में निकालने के लिए है, इन दुखों को समाप्त करने के लिए एक दिशा पकड़ने की आवश्यकता है, दिशा बदलने की आवश्यकता है। दशा स्वयं बदल जाएगी। दिशा किस प्रकार से पकड़ी जाए, किस मार्ग पे चला जाए, चलना ही तो है। और चलना यदि गलत मार्ग पे होगा तो गलत तरफ हमको लेके जाएगा, सही मार्ग पकड़ लेंगे तो सही तरफ चलते चले जाएंगे। तो यही जो दिशा हमको ज्ञान विज्ञान के माध्यम से मिले तो वो विशेष तौर पर हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग बना देती है, सही रास्ता हमको दिखा देती है। तो आप अच्छे से समझें आपकी जन्मपत्री में कौन से ग्रह योग किस प्रकार के हैं। गोचर के दृष्टिकोण से तो हम बता ही रहे हैं आपकी राशि में किस प्रकार के योग बन रहे हैं। और इस वक्त आषाढ़ के महीने के अंतिम अवसर पर जो ग्रहों का योगा योग बनकर तैयार है वो आपने अच्छे से देखा। शनि महाराज अब अपनी राशि को में जो बदल कर पूरे स्थिर हो चुके थे, फिर वक्री होने जा रहे हैं। इसी जुलाई में वो वक्री हो जाएंगे, और जिस भाव में चल रहे हैं कहा जाता है वक्री ग्रह और ताकतवर हो जाता है। षडाष्टक योग शनि मंगल का बनकर, शनि के साथ मंगल का जो तैयार हो रहा है वो कहीं ना कहीं फिर एक विश्व में उपद्रव की जो चिंगारी है उसको भड़का सकता है। जो लोग कह रहे थे कि शांति हो गई है, ये पुनः शनि महाराज वक्री होने के बाद 4 महीने वक्री रहने वाले हैं शनि महाराज। अच्छी बात यह है कि बृहस्पति उदय हो रहे हैं। बृहस्पति जो उदय हो रहे हैं वो एक बहुत अपना शामक प्रभाव, अतिचारी बृहस्पति, जैसे ही पिछले करीब करीब मई में परिवर्तन किया था, उसके बाद परिवर्तन करते ही कुछ दिन बाद ही वो अस्त हो गए सूर्य के सन्निकट आने के कारण से। अब पुनः वो जागृत हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं और अपना प्रभाव पूरी तरह से दिखाएंगे। हमने आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस पूरे के पूरे जो रास्ता है बृहस्पति और शनि महाराज के, वो सब आपके समक्ष तथ्यात्मक तौर पर रखने का प्रयास किया है, उसको आप अच्छे से समझ लें। और फिर भी कोई प्रश्न मन में यदि आ रहा हो तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। यदि आप खुद मिलना चाहते हैं आश्रम पे तो रविवार को हम मिलते ही हैं हर व्यक्ति के साथ, सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब जो 10 साढ़े 10 बजे तक विशेष कार्यक्रम रहते हैं। उन सब में बहुत सारे लोग आकर यज्ञ में सम्मिलित भी होते हैं और माँ भगवती का आशीर्वाद भी लेते हैं और अपने प्रश्नों का निवारण भी जान लेते हैं। और यदि बहुत दूर है तो फ़ोन पे आयुष जो आप विशेष तौर पर अपॉइंटमेंट्स का प्रोसेस है, आप फ़ोन नंबर चल रहे हैं उन पर संपर्क साध कर अपने प्रश्नों का निवारण जान सकते हैं और उस उपायों को कर आप अच्छे समस्याओं को दूर करने का योग बना सकते हैं। तो ये राशिफल हम लगातार आपके साथ रहते हैं और बहुत सारे अलग अलग जो ज्योतिष की गणनाओं के माध्यम से विभिन्न ग्रहों का परिवर्तन होता है, उन सब के समस्त सिद्धांत आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो इन सबको समझें, जीवन में सही मार्ग को पकड़ें, सत्य मार्ग को पकड़ें और फिर आगे चलने का प्रयास करें तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद आप सबका।